हाय गाइस, नमस्कार दोस्तों। फूलों में बैठना बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले मैं एक फंक्शन में गई तो दो चार जानकार आपस में बात कर रहे थे। तो एक ने पूछा कैसे हो, तो उसने कहा क्या कैसे हो का मतलब सारा दिन खराब है, घर में परेशानी, बाहर बॉस के साथ समस्या। तो वो बातचीत करते रहे, थोड़ी देर बाद वो चला गया। तो एक दूसरा आया दोस्त, उसने कहा कि क्या कह रहा था, कहते ये मुझे कुछ जानता वानता तो है नहीं, और पूरी रामायण गा गया। मैं तो इससे कभी बात ही नहीं करूंगा। परेशानियां किसको नहीं होती, किसके लाइफ में चैलेंज नहीं होते। ये क्या बात हुई, सीधे से नहीं कह सकता था कि ठीक है, आई एम ऑल राइट, सब ठीक है। अब ले लो ऑनेस्टी का प्रसाद, ऑनेस्ट। अच्छा, अब आप देखिए, मैं किससे पूछूं कि मेरी वीडियोस कैसे हैं। भाई बोरिंग है, सच्चाई है कि भाई ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कुछ इश्यूज हैं उसको डिस्कस करते हैं, कोई मसाला नहीं है, कोई कस वर्ड नहीं है। लेकिन किसी से मैं पूछने की बेवकूफ़ी कर बैठूं तो उस बेचारे के पास साधन क्या है सिवाय ये कहने के कि हाँ जी सब अच्छा है ना, सब तो आपके वीडियोस अच्छे हैं। अब मेरी मदर की नज़र में मैं सबसे झूठी इंसान हूँ। भाई देखो, अगर मैं बीमार हूँ या कोई परेशानी हो, मैं उनको नहीं बताती। लेकिन कोई आ जाए और उसको मैं कहूँ कि वो कि भाई मम्मी को मत बताना कि मैं बीमार हूँ, तो वो जाके कह देंगे वो बुद्धिमान इंसान कि दीदी बीमार है और कह रही थी मम्मी को मत बताना। मम्मी और गुस्सा हो जाती है, वो कहते हैं तुम सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हो, बताती हो मुझे बात। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 80 साल की माँ को मैं अपनी बीमारी या दूसरे परेशानी के बारे में बता के परेशान क्यों करूं? दैट इज द क्वेश्चन। वो कहते हैं ना, lies are most beneficial when they are not selfish and malicious। और जिस झूठ से किसी का भलाई हो वो 100 सच के बराबर होता है। भाई उसमें क्या बात है। अब आप देखिए, कोई फंक्शन के लिए तैयार होके आया, आपसे पूछ रहा कैसे लग रहे हो। भाई समय नहीं है कुछ चेंज के लिए, तो आप उसकी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए यही कहेंगे ना अच्छा लग रहे हो। क्या ज़रूरत है क्या मतलब आपको उसको बूस्टअप करना है। अच्छा मैं आपको एक बचपन की बात बताती हूँ, ऑनेस्टी के बारे में। मेरे ख्याल 40 साल पहले की बात है, उससे भी ज़्यादा शायद। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, नीरज निश्चल। तो उस समय 40 साल पहले फरीदाबाद में कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, पिक्चर देखने जाते थे। लेकिन उसके पापा थोड़े से, अंकल थोड़े से स्ट्रिक्ट थे। तो हम मम्मी को बता के चले जाते थे पिक्चर देखने ब्रदर के साथ। तो रात हो गई है, अब मतलब 6 बज गए हैं। तो फिर उनका नीरज कहाँ है, वो नीरज जो है वो भाभी के कमरे में सो रही है। ठीक है, ये हार्मलेस झूठ है, बाकी सब अब वहाँ। तो लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि झूठ हार्मलेस होना चाहिए और किसी के भले के लिए होना चाहिए, किसी को स्ट्रेस ना देने के लिए होना चाहिए। अननेसेसरी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र बनते हैं ना, वो बड़े कड़वे होते हैं। सत्य कह तो देते हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं करते। तो अननेसेसरी वो जैसे कहते हैं ना कि भाई शायद मैंने पहले भी कहा कि जिस झूठ से किसी का स्ट्रेस खत्म होता हो या किसी का भला हो तो 100 सच के बराबर है ना। और लेकिन ये आदत नहीं होनी चाहिए कुछ। तो वो जैसे वो कहती है ना, आनंदी कहती है उसमें, बालिका वधू में कि झूठ बोलने से नाक फूल जाती है। कुछ तो इतने आदी होते हैं, उनकी नाक वाक कुछ नहीं फूलती, ना ही पिनोकियो की तरह लंबी होती है। और अगर कोई कंपटीशन हो ओलंपिक का तो फर्स्ट आएंगे वो। तो विदाउट रीजन बिल्कुल झूठ नहीं बोलिए। देयर मस्ट बी सम सॉलिड रीजन टू गिव पीस, टू गिव कंफर्ट, सोलेस विद गुड इंटेंशन। ये मेरा विचार है, बाकी जैसे आपकी मर्जी। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।